अर्ध महाकुंभ, पहाड़ व कंधराओं से निकलकर आएंगे देश भर से संतगण। 1,51,000 लीटर गंगाजल से बनाया जाएगा महाभोग का प्रसाद। श्री महंत अशोक गिरी। हरिद्वार हर की पौड़ी से छोटी काशी के जहर गिरी आश्रम पहुंचा 70,000 लीटर गंगाजल। डॉक्टर अशोक गिरी। जहर गिरी आश्रम में 8 जनवरी को होगा स्वच्छ पर्यावरण यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन। शुद्ध देशी घी व पावन गंगाजल से तैयार होगा भंडारे का प्रसाद। डा अशोक गिरी महाराज। भिवानी, द 24 दिसंबर। जिस प्रकार से देश में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर पर है, उसी प्रकार छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी शहर के प्राचीन सिद्धपीठ बाबा जहर गिरी आश्रम में अर्ध महाकुंभ जैसा मेला वार्षिक उत्सव में भरने जा रहा है, जिसको लेकर 1,51,000 लीटर गंगाजल से महाभोग का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार हर की पौड़ी से अब तक 70,000 लीटर गंगा जल लाया जा चुका है, जिसका श्री गणेश पूजा अर्चना के साथ श्रीमंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने 11 पंडितों के मंत्र उच्चारण के साथ किया है। गौरतलब है कि भिवानी के हालवास गेट स्थित जहर गिरी आश्रम में आगामी 8 जनवरी को स्वच्छ पर्यावरण को लेकर विशाल यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डा अशोक गिरी महाराज ने बताया कि इस भंडारे में प्रयोग होने वाले गंगाजल की पहली खेप आज भिवानी पहुंची, जहां पर हरिद्वार से भिवानी के जहर गिरी आश्रम में आए पावन गंगाजल की श्रद्धालुओं व पंडितों द्वारा पूजा अर्चना की गई है। श्री महंत डा अशोक गिरी ने कहा कि भारत में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है और उसको माता का दर्जा प्राप्त है। गंगा केवल जीवनदायिनी नहीं है, बल्कि वह सभी पापों को नष्ट करती है और मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा के जल का हर कार्य में प्रयोग किया जाता है। गंगा का महत्व और उसकी पवित्रता के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगाजल में जीवाणुभुजी की उपस्थिति की वजह से गंगाजल में कीड़े पनप नहीं पाते। भारतीय ऋषि महर्षियों को गंगा के वैज्ञानिक महत्व एवं अद्भुत प्राकृतिक संरचना का ज्ञान था। इसी कारण गायता व अन्य शास्त्र पुराणों में गंगा भारतीय संस्कृति का प्राण बताया है। कहा कि 1,51,000 लीटर के लगभग गंगाजल से महाभोग का प्रसाद तैयार किया जाएगा। अब तक 70,000 लीटर गंगाजल लाया जा चुका है, जिसको वाटर टैंक व बड़ी टंकियों में रखा गया है। शुक्रवार को महाभोग का प्रसाद तैयार किया जाएगा और 8 जनवरी तक सेवकों, संतों व हलवाइयों के द्वारा प्रसाद तैयार किया जाएगा। कहा कि महाकुंभ में जाने वाले संतों की भी यहाँ सेवा रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दिन दूर दराज से साधु संतों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इस दिन सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे व जहर गिरी आश्रम में पूजा अर्चना में शामिल होकर मन्नतें मांगेंगे। होने वाले हर वर्ष की भांति वार्षिक भंडारे के आयोजन के लिए आज प्रथम चक्र गंगाजल का पहुंचा है। मां गंगा 17,000 लीटर गंगाजल आज में पहुंचा है। इसका आज प्रथम गणेश आदि, नवग्रह आदि और महादेव, शिव शंकर, मृत्युंजय की पूजा की। गंगा माई का पूजन के पश्चात गंगाजल का स्टोर हम आश्रम में कर रहे हैं। गंगा का महत्व हमारे जितने पुराण है, वेद है, सब में कहा गया गंगा जो है जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी, कल्याणी है। गंगा का कवन में शंकर और गंगा का जो गंगा जो पीता है उसका जन्म संभव नहीं होता, पुनर्जन्म। गंगा में वैज्ञानिक रेसिपी कहता है कि गंगा में ऐसे जीवन प्राप्त है गंगा अंदर कि जीवन वो सूक्ष्म स्वरूप से होकर विशाल का स्वरूप तक गंगा पहुंचाती है। कृषि में हो या किसी भी देश में हो, यानी कि पूरा संसार में गंगा माता को माता कहा गया है और पवित्र नदी माना गया है। कितने कर है? 17,000 लीटर आया है, 17,000 कुछ समथिंग है। अब ये 8-7 को भी और आएंगे। जो लीटर में देखो 1.5 होता है या 1.35 होता है। 8 जनवरी को कार्यक्रम रहेगा। 26 से परसों यहाँ पर वैदिक पूजन द्वारा भट्टिक और अग्नि की स्थापना की जाएगी और अग्नि की स्थापना के पश्चात प्रसाद बनना प्रारंभ हो जाएगा और जो 8 जनवरी तक चलेगा। 8 जनवरी में आज का सुसुपचार पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु और साथ में अब कुंभ मेला पड़ रहा है, जिसमें जो साधु संगत है वो अत्यधिक आने की संभावनाएं हैं और उसी के हिसाब से हमने अपनी तैयारियां प्रबल की हुई है। अर्ध कुंभ कह सकते हैं, महाकुंभ नहीं तो अर्ध कुंभ हम बोल सकते हैं, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ द्वया, तो संतों का समागम और हरि की कथा छोटी काशी के प्रांगण में होने वाला है।